प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज के एक महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक जातक की कुंडली में विचार करेंगे जिसमें विदेश योग भी है और एक से अधिक विवाह करने का योग भी है और खर्च अधिक करने का भी योग है। आइए विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या करती है। विचार करने से पहले मैं आपका बड़ा धन्यवाद हूं जो आप मेरे पिछले वीडियो बड़ी उत्साह के साथ देख रहे हैं। आइए क्या कहती है जातक की कुंडली। जातक का जन्म 11 नवंबर 2001 कृष्ण पक्ष एकादशी वार रविवार नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी चरण 3 में हुआ। जन्म के समय पर वृषभ लगन उदय हुआ। लगन के 17 अंश है। लगन में शनि 19 लेकर के विराजमान है और द्वितीय भाव में गुरु के 21 अंश और राहु के 5 डिग्री लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में चंद्रमा कन्या राशि में 6 डिग्री लेकर विराजमान है। तो वहीं छठे भाव में तुला राशि में शुक्र 9 डिग्री 53 मिनट लेकर विराजमान, बुध 11:56 लेकर विराजमान, सूर्य 25 डिग्री 21 मिनट लेकर विराजमान है। अष्टम भाव में धनु राशि में केतु 5 डिग्री लेकर विराजमान है। नवम भाव में मंगल मकर राशि में उच्च राशि में 16 डिग्री लेकर विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। अब बात करते हैं खर्च का योग। दर्शकों कोई भी कुंडली हो, अगर किसी भी कुंडली में द्वादश भाव, ये द्वादश भाव है, द्वादश भाव का स्वामी इस कुंडली में कहीं पर भी उच्च का होगा तो वह जातक अधिक खर्च करेगा, उसका खर्चा अधिक होगा। जैसे मैंने यहां पर द्वादश भाव में लाल कलर से 1 लिखा है। 1 का मतलब है मेष राशि। अगर द्वादश भाव में मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी नवम भाव में मकर राशि में उच्च का हो जाता है, ऐसा जातक अधिक खर्चे करने वाला होगा, खर्चा अधिक होगा। उसको कितना भी पैसा दे दो खर्च करने में बहुत निपुण होगा। अगर यहां पर द्वादश भाव में वृषभ राशि है, जो मैंने 2 ब्लू लाइन से लिखा, वृषभ राशि है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र दसम भाव में उच्च राशि में हो जाता है, खर्च करने का अधिक खर्चा करेगा। यदि मान लो द्वादश भाव में मिथुन राशि है, मैंने मिथुन राशि को 3 से इंडिकेट किया। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। जब यहां पर 3 है, 4 5 6, तीसरे भाव में बुध उच्च राशि में हो जाता है तो खर्च अधिक होगा। इसी तरह से बाकी राशियों का भी आप कर सकते हो। जो द्वादश भाव में राशि होगी उसका स्वामी कुंडली के 12 भावों में कहीं पर भी उच्च राशि में होगा तो जातक खर्च करने में बहुत निपुण होगा, तेज खर्चा होगा। बाकी अलग बात है जो और दूसरे ग्रह भी खर्चा करेंगे, लेकिन ये एक सूत्र अपने आप में कायम है। दूसरा है विदेश योग। दर्शकों विदेश योग के कई योग होते हैं कुंडली में। अधिकतर योग द्वादश भाव में चर राशि हो। द्वादश भाव में चर राशि अच्छा विदेश योग बनाती है। इसमें द्वादश भाव में चर राशि है और पंचम भाव में चंद्रमा भी, यह भी अपने आप में विदेश योग बनता है। यह अगर किसी के में भी द्वादश भाव में चर राशि हो और चंद्रमा पंचम भाव में हो तो एक अच्छा विदेश योग बनता है। अब है एक से अधिक विवाह। दर्शकों कुंडली कोई भी हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, अगर सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में कोई भी राशि हो, सप्तम भाव का स्वामी इन 12 राशियों में कहीं पर भी उच्च का होगा तो उसका एक से अधिक विवाह होने के योग बन सकते हैं। दर्शकों ये योग हैं, विदेश योग हो गया, खर्च योग हो गया या विवाह का योग। लेकिन हम सबको मालूम है, आप भी अच्छी तरह से विदित होते हैं, ज्योतिष जो है ना देश काल परिस्थिति के ऊपर काम करता है। पिछले समय में 2.5-3 साल कोरोना की महामारी में पूरा वर्ल्ड में इस प्रकार की स्थिति थी कि विदेश योग होते हुए भी नहीं गए। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से काम करता है। कोई भी योग होने दो, ऐसा नहीं है कि वो योग फलित हो जाएगा, उसके पूरे चांस हैं, लेकिन देश काल परिस्थिति उसमें अधिक महत्व डाल देती है। आइए अब विचार करते हैं हम जातक की कुंडली क्या कहती है। मैंने ग्रह की स्थिति बता दी। वृषभ लगन में पैदा होने वाले जातक बड़े पुरुषार्थी होते हैं। वो खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करते, हर समय कुछ ना कुछ करते रहना उनका काम को बड़ी योजनाओं से होता है, बड़े समझदार माने जाते हैं। लगन का स्वामी शुक्र
9 डिग्री लेकर के 53 मिनट पर, लगन 17 डिग्री पर है। शुक्र सप्तम भाव में अपनी राशि में तो है, लेकिन जब लग्नेश छठे भाव में होता है, शुक्र छठे भाव में तुला राशि में, अपनी राशि में तो है, लेकिन जब लग्नेश छठे भाव में होता है तो प्रबल दोष माना जाता है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है और छठे भाव में अपनी नीच राशि में है। नीच का सूर्य सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है अपनी उस दृष्टि से, तो यह भी खर्चा कराएगा। यहां पर भी एक्सीलेंट होगा वो खर्च करने में, जातक हेजिटेट नहीं करेगा। ऐसे जातक को घर में भी चैन नहीं होगा, बाहर में भी चैन नहीं होगा। माता का पक्ष कमजोर होगा, क्योंकि माता का स्वामी चतुर्थ भाव माता से संबंधित है, सुख से संबंधित है। सुख का स्वामी सूर्य छठे भाव में चला गया। छठे भाव रोग का समान है, माता को रोग नहीं भी देगा और माता का स्वभाव उसके अनुकूल नहीं होगा, सुखों में कमी आएगी। दर्शकों, अब बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी है और पंचम भाव में है। बुद्धि, संतान आदि की शिक्षा में त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। छोटे भाई से संबंध अच्छा, बुद्धि योग अच्छा, और बुद्धि योग से सप्तम दृष्टि को देख रहा है तो धन अच्छा कमाएगा और शिक्षा के लिए बाहर भी चला जाएगा और वह भी अच्छा होगा। ऐसा जातक शिक्षा के लिए बाहर जाएगा और वहां पर व्यवसाय भी अच्छा होगा, व्यवसाय भी अच्छा बनेगा जातक का। अब बात करते हैं मंगल। मंगल द्वादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है और नवम भाव में अपनी उच्च राशि में है। मंगल चतुर्दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है। वैसे ही मंगल एक्सीलेंट है खर्च करने में, फिर चतुर्दृष्टि से देख भी रहा, एक्सीलेंट के ऊपर और एक्सीलेंट और अच्छा खर्च करने में हो गया। खर्च करने में उसको कोई हेजिटेशन नहीं। और सप्तमेश नवम भाव में उच्च का है। एक से अधिक विवाह के योग बन सकते हैं, एक से अधिक विवाह के योग बन सकते हैं। मंगल सप्तम दृष्टि से नीच दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहा है। छोटे बहन भाई के सुख में कमी का कारण भी बनता है। और मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है। थोड़ा सा मकान का सुख बनने का, देने का योग भी बन जाता है। मंगल नवम भाव में है। नवम भाव धर्म का भी भाव है, पिता का भी भाव है, तो ऐसा माना जाता है उसका जातक का खर्चा पिता के ऊपर और धर्म भाव के ऊपर अधिक होगा। अब बात करते हैं बुध। बुध धन का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी है और बुध छठे भाव में है। बुध 11 डिग्री 56 मिनट लेकर के है, सूर्य 25 डिग्री लेकर के मिनट पर है। यह बुध 13 डिग्री कुछ अंश के ऊपर दूरी है। इसमें हमारे ज्योतिष आचार्यों के कई मत होते हैं। किन्हीं का मत होता है 14 डिग्री तक अस्त रहता है, किन्हीं का होता है 13 दिन, लेकिन मतांतर 14 तक माना जाता है। तो स्लाइडली थोड़ा सा अस्त है, सूर्य का प्रभाव बुध के ऊपर है। दूसरी तरफ बुध के ऊपर राहु की पंचम दृष्टि भी है, तो बुध को दूषित कर रहा है राहु। तो बुध राहु से पीड़ित है और बुध पंचमेश है। कहीं ना कहीं शिक्षा संतान के विषय में तकलीफ वाली बात होती है, और क्योंकि इस पर राहु और सूर्य का अशुभ प्रभाव है और धन की कमी का कारण बनेगा। कर्ज भी लेना पड़ेगा, क्यों छठा भाव कर्ज का भी है, ऋण का भी भाव है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। गुरु 41 डिग्री पर अंश पर है। धन और कुटुंब का सुख कुछ कठिनाई से मिलेगा, क्यों धन के भाव में है और पंचम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, शत्रुओं की बढ़ोतरी होगी। नवम और सप्तम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा, आयु अच्छी होगी। नवम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, त्रुटि प्रभाव, सम्मान में सम्मान भी देगा, परंतु पिता से अनबन होगी, पिता से वैचारिक मतभेद होंगे। अब बात करते हैं शुक्र की, क्यों शुक्र लग्नेश है। दर्शकों, वृश्चिक लगन में शुक्र की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में पड़ती है। जातक अपने परिवार वालों से ही शत्रुता रखने वाला होता है, उसकी
नेचर, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है, अब उसके परिवार वाले ही शत्रु होते हैं, रोगी भी बनता है और वो बहुत चतुर है, बहुत चतुर है, जीवन भर किसी ना किसी रोग से पीड़ित तो होगा, लेकिन ऐसा जातक बहुत चतुर होता है। उसके पास भौतिक सुख साधन सभी होंगे, परंतु उसका वह उतना उपयोग नहीं कर सकता जितने कि उसके पास होंगे, उसका कोई दूसरा ही उपयोग करेगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि नवम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है और लगन में विराजमान है। भाग्येश और दशमेश लगन में बैठा हुआ है। व्यवसाय की कोई कमी नहीं, भाग्य भी उज्जवल, किसी किस्म की कोई कमी नहीं। भाई बहन माता तीर्थ दृष्टि से तीर्थ भाव को देख रहा है तो भाई बहन के सुख में कमी आएगी। और सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, विवाह में देरी का कारण बनेगा। सम्मान तो अवश्य मिलेगा जातक को, लेकिन माता को थोड़ा सा कष्ट अवश्य होगा। क्यों कष्ट होगा? क्योंकि शनि केंद्र प्रभाव से शत्रु राशि को देख रहा है, चतुर्थ भाव को। माता का घर सूर्य पहले से ही नकारात्मक चला गया, नीच राशि में चला गया, और शनि का केंद्र प्रभाव 75% प्रभाव होता है, 75% प्रभाव पड़ता है। यहां पर अशुभ प्रभाव माता पर पड़ेगा। ऐसा भी माना जाता है कि जब दसम भाव का स्वामी लगन में हो तो जातक को पिता का भी पूरा सुख नहीं मिलता और उसकी माता के लिए भी यह ग्रह अशुभ कारक है। मीडिया पर इतना बताना ही काफी है कि अशुभता की बहुत कमी, अशुभता की परिभाषा बहुत है। ये बहुत ही अशुभ योग बन जाता है कि जो शनि इसको केंद्र प्रभाव से देख रहा है, माता के लिए बहुत ही अशुभ वाली बात बन जाती है। अब बात करते हैं राहु की। लेकिन शनि खुद के लिए अच्छा होगा, खुद को सम्मान देगा, सब कुछ देगा, व्यवसाय देगा, सारा कुछ देगा, धार्मिक होगा, सब बात होगा, लेकिन माता के लिए उतना अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं राहु। राहु द्वितीय भाव में है, धन और कुटुंब में परेशानी वाली बात बनेगी। पंचम दृष्टि से राहु यहां पर बुध को भी पीड़ित कर रहा है। बुध पंचमेश है, बुध की 5 डिग्री है तो बुध की 11 डिग्री 56 मिनट है। बुध पंचमेश है, बुध को भी पीड़ित कर रहा है। पंचम दृष्टि से शुक्र को भी पीड़ित कर रहा है। शुक्र राहु का भोखंड योग बनता है और बुध का जड़त्व योग बनता है, यानी पंचमेश और लग्नेश दोनों राहु से पीड़ित हैं। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है, कष्टों की कोई कमी नहीं, और नवम दृष्टि व्यवसाय भाव में है, उतार चढ़ाव देगा। केतु अष्टम भाव में है, कठिन परिश्रम करने वाला, साहसी, अपना जीवन शांत शौकत से जरूर करेगा। पंचम दृष्टि से खर्च करा, खर्च में कोई कमी नहीं है लेकिन शान से करेगा। और नवम दृष्टि यहां पर तो मातृभूमि का उसको सुख नहीं मिलेगा। दर्शकों, अभी इस कुंडली में देखिए, किसी किसी में तो जैसे एक ही खर्च का मिलता है। मैंने व्याख्या थी द्वादश भाव का स्वामी अगर कुंडली में कहीं भी हो तो खर्च करने में निपुण होगा, निपुण में तेज खर्च होगा, ज्यादा खर्च करेगा। लेकिन यहां पर मंगल भी खर्च करा रहा है, यहां पर सूर्य भी खर्च करा रहा है, ये शुक्र बुध सारे ही खर्च करा रहे हैं और केतु भी खर्च करा, तो खर्च की कोई सीमा नहीं है। विदेश में जरूर गया, शिक्षा के बाद काम भी वहीं कर रहा है, लेकिन जैसी आमदनी उससे अधिक कहीं खर्चा और कर्जा का योग बनता है। यहां पर ले गया तो कर्ज लेकर के विदेश में उसको जाना पड़ा और गया। मैंने संबंधित कुंडली में मैंने आपको यहां पर उदाहरण के स्वरूप बताया कि इस कुंडली में विदेश योग मैंने बताया, खर्चा करने में बहुत अधिक खर्चा करने वाला, एक से अधिक विवाह का योग। जब सप्तम भाव का स्वामी अगर कुंडली में उच्च का है तो एक से अधिक विवाह का योग होता है। दर्शकों, अब बात करते हैं दोस्त की। पितृदोष तो है क्योंकि छठे भाव में लग्नेश आ गया और लग्नेश पर भी राहु का प्रभाव है, पंचमेश पर भी राहु का प्रभाव है। यह प्रभाव ऐसा है, ऐसा माना जाता है कि हमारे अनुभव के हिसाब से इनकी कोई 2-3 पीढ़ी पहला कोई बुजुर्ग मृत आत्मा में है जिसकी मुक्ति नहीं हुई है। क्योंकि मैंने इनके परिवार वालों की बाकी भी कुंडलियों का अवलोकन किया तो मैंने ऐसा निष्कर्ष निकाला कि अपने अनुभव के तौर पर हम ये पूजाएं कराते रहते हैं और पीड़ित होते हैं। अभिभावकों को उनका नाम भी नहीं मालूम पड़ता, जो जजमान होते हैं वो खुद बताता है मेरा नाम ये है, मैं उसी पीढ़ी का आदमी हूँ। ऐसा मालूम होता है कि इनका कोई पूर्वज
मित्र आत्मा में है। दर्शकों, उसकी मुक्ति करानी चाहिए। कई विवाह का योग है। शादी से पहले कुंभ विवाह करना चाहिए, अर्क विवाह करना चाहिए। अगर जात लड़का है तो अर्क विवाह करे, लड़की है तो कुंभ विवाह करे, कोई भी होने दो। और जातक बुध राहु का शांति कराए, शुक्र राहु की ये शांति कराए। ये सब शांति कराने के बाद जातक का जीवन में कुछ आसानी, उसका कुछ मार्ग अच्छा हो सकता है। दर्शकों, मैंने आज इस छोटे से वीडियो में आपको 3-4 योग बता दिए। अधिक खर्चा करने वाला योग, अधिक शादियां करने वाला योग और विदेश योग। मैंने अपनी तरफ से अपनी कोशिश ये की कि आपका मार्गदर्शन हो। अगर आप समझते हैं कि आपको कुछ मार्गदर्शन हुआ है, मेरी मेहनत से कुछ आपको फर्क पड़ा है, तो मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि मेरा आप वीडियो लाइक अवश्य करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। दर्शकों, जैसा आप जानते हो, ऋषि ज्योतिष बड़ौदा में है। काल सर्प पितृदोष की पूजा ऑर्गेनाइज की जाती है। जिसको करानी है संपर्क कर सकता है। आपको मालूम है, विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, 30-35 पेज पत्रिकाओं के हो जाते हैं और पूरी जिंदगी का निचोड़ निकाल दिया जाता है। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। दर्शकों, विश्व ज्योतिष कन्या जातक के लिए गुण मिलान, शादी के लिए बिना किसी शुल्क के अभिभावक की राह आसान करने के लिए वर्कशॉप करके भेजता है। जो फायदा उठाना चाहता है उठा सकता है। ऋषि ज्योतिष वास्तु शास्त्र में पीछे नहीं है। जरूरत है सिर्फ आपको फायदा उठाने की। फिर कहूंगा, दर्शकों, आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और जिसने चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।